हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ये तब यूज़ होता है जब हमें अपनी जो सेल्स कंडीशन मैच कर रही हो उन्हीं में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक डेटा ले लेते हैं। हम स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा, यहाँ पे हम कुछ भी स्टूडेंट्स के नाम ले लेते हैं। अनिल, सुनील, श्वेता, पारुल, रमेश, सुरेश। यहाँ पे हमने इतने नाम ले लिए। अब इनके हम मार्क्स ले लेते हैं। सपोज हम आउट ऑफ 500 हम मार्क्स एंट्री कर रहे हैं। 455, 430, हम कुछ भी मार्क्स की एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने कुछ मार्क्स की एंट्री कर लिए। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स टोटल को बोर्ड कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम बॉर्डर्स बना देते हैं। यहाँ होम रिबन में यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर्स, ताकि क्लियर हमें विजिबल हो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सपोज इन नंबर्स में लगानी है, मार्क्स में लगानी है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद होम रिबन में ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जाएंगे आप। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कई सारे ऑप्शंस हैं। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देखेंगे। तो हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू आप लिखेंगे उससे ग्रेटर देन जो वैल्यूज़ होंगी उसमें ये विद ये जो फॉर्मेट्स लिखे हैं ये अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज हमने दे दिया 400। 400 से ग्रेटर जो वैल्यूज़ हों उसमें ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। यहाँ पे कुछ बने बनाए प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। सपोज फर्स्ट वाला हमने फॉर्मेट ले लिया, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए हाईलाइट हो गए 400 से ग्रेटर वैल्यूज़। अगर फ्रेंड्स हमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी हो तो हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स ऑप्शन में क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग इरेज हो गई है। हम अपना सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हाईलाइट सेल। उसमें सेकंड ऑप्शन है लेस देन। यहाँ पे लेस देन में एक वैल्यू दे देंगे। जैसे हमने लेस देन 200 लिख दिया और यहाँ पे हमने कोई फॉर्मेटिंग ले ली। 200 से लेस हमारी कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे हम सपोज ले लेते हैं लेस देन 300। यहाँ पे हमने ले लिया लेस देन 300। अब यहाँ पे हम सपोज कोई और फॉर्मेट ले लेते हैं। हमने येलो फिल वाला फॉर्मेट ले लिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 300 से लेस 230 थी हमारी वैल्यू, वो हाईलाइट हो गई। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, इसके नीचे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स के नीचे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट है। इससे पूरी शीट में जितने भी फॉर्मेटिंग रूल्स लगे होते हैं जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा लगाए हैं वो इरेज हो जाते हैं। तो हम एंटायर शीट करके ये रूल्स हटा देते हैं। हम अगला ऑप्शन देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर बिटवीन, बिटवीन में दो वैल्यूज़ के बीच में हमें फॉर्मेटिंग लगानी है तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 286 एंड 399 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये सपोज़ हम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। 286 से हमने ले लिया 340। यहाँ पे हमने इसको इरेज करके लिख दिया 340। यहाँ पे फॉर्मेट हमने लाइट रेड फिल ले लिया और उसके बाद ओके कर दिया। ये देखिए ये रूल्स अप्लाई हो गए, लाइट फिल यहाँ पे हो गया। और आप देख रहे हैं कि नोटिस कर रहे होंगे कि 340 में भी ये रूल्स अप्लाई हुए हैं। जो हमने लास्ट नंबर लिखा था, यानी जो रेंज हम मेंशन करते हैं वो रेंज भी इंक्लूसिव होती है, उसमें भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। अब सपोज़ यहाँ पे हम या तो कंट्रोल जेड करके अंडू करके भी ये फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं या फिर क्लियर रूल्स करके भी कर सकते हैं। हमने कंट्रोल जेड करके अंडू करके रूल्स हटा दिए हैं। अब हम आगे का ऑप्शन देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में इक्वल टू किसी वैल्यू को इक्वल हमें कोई वैल्यू पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो यहाँ पे वो लिख देते हैं। सपोज़ हमने यहाँ 300 लिखा, यहाँ पे हमने कोई फॉर्मेटिंग ले ली, ग्रीन वाली ले ली, तो ओके। तो यहाँ पे देखिए 300 आपका हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे हम क्लियर रूल्स से जाके ये क्लियर कर देते हैं। ये रेंज सेलेक्ट करके हम यहाँ पे हमने किया क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। अब हम फ्रेंड्स अगला ऑप्शन देखेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंस। तो ये टेक्स्ट में अप्लाई होता है, तो इसके लिए हमें टेक्स्ट रेंज सेलेक्ट करनी होगी। सपोज हमने स्टूडेंट्स के नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल उसमें हम टेक्स्ट दैट कंटेंस लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट हमने सपोज लिख दिया नील। तो ये देखिए यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट होके आ रहा है, हाईलाइट होके आ रहा है। अनिल और सुनील में नील आया था तो ये दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स के अलावा अपना फॉर्मेट भी ले सकते हैं। जैसे उस कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, उसके लिए फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट सेल्स डॉलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम
कोई भी फॉन्ट स्टाइल या कलर अंडरलाइन इस तरह से ले सकते हैं। सपोज़ हमने बोल्ड इटैलिक ले लिया, यहाँ से अंडरलाइन पे हमने क्लिक किया और डबल अंडरलाइन ले लिया। यहाँ पे हम कलर कोई भी ले सकते हैं। सपोज़ हमने ये वाला कलर ले लिया और फिर हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे भी हमने ओके किया, ये फॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाई हो गए हैं। अब यहाँ पे हम क्लियर करके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में नेक्स्ट ऑप्शन है डेट अकरिंग। फ्रेंड्स, ये डेट ऑफ वैल्यूज़ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम कोई डेट एंटर कर लेते हैं और ये जो डेट में फॉर्मेटिंग होती है, जो करंट डेट के आसपास के ही कुछ समय आगे के, लगभग 1 महीना आगे के और पीछे की डेट्स पर ही अप्लाई होता है। तो हम आज की डेट लिख लेते हैं। सपोज़ हमने लिखा आज डेट है 1 नवंबर 2025, तो हमने लिखा 1 नवंबर 2025। यहाँ पे फ्रेंड्स हम और डेट्स लिख लेते हैं। सपोज़ हम कल की डेट लिख लेते हैं 2 नवंबर 2025 और हम अक्टूबर की डेट लिख लेते हैं 25 अक्टूबर 2025। हमने आगे ये पहले की डेट लिख ली। सपोज़ हम आगे की डेट लिखें अगर, तो हमने लिख दिया 12 दिसंबर 2025। अब फ्रेंड्स इतने ही डेट्स पर हम अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें हमने इस रेंज को सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सोर्स रूल्स में जाएंगे, फिर डेट अकरिंग पे जाएंगे। यहाँ पे हमने टुडे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट है लाइट रेड फिल वाला हमने ओके किया, तो ये हाईलाइट होकर आ रहा है। अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक से ज़्यादा भी फॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर रूल हम लगा रहने देते हैं, साथ में हाईलाइट सेल रूल्स पे जाके डेट अकरिंग पे जाते हैं और यहाँ पे कोई और रूल लेते हैं। जैसे हमने ले दिया इन लास्ट 7 डेज़। इन लास्ट 7 डेज़ को हम किसी और कलर से हाईलाइट करते हैं, जैसे येलो फिल ले लिया। इसमें भी देखिए आज की ही डेट कवर हो रही है, जैसा कि हाईलाइट होकर यहाँ पे आ रहा है। तो हम दे देते यहाँ पे नेक्स्ट वीक अगर लेते हैं, नेक्स्ट वीक लेके हम येलो फिल वाला फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं, फिर ओके करते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट वीक में आपका 2 नवंबर 2025 हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से हम मल्टीपल फॉर्मेटिंग रूल्स भी सेम रेंज में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सपोज़ हम ये वाले रूल्स क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लिकेट वैल्यूज़। ये डुप्लिकेट वैल्यूज़, जैसा कि नाम है, डुप्लिकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए होता है। फ्रेंड्स, आप मार्क्स में देख रहे हैं 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ है, 340 और 340। तो हम ये मार्क्स की रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, फिर डुप्लिकेट वैल्यूज़ ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले ये हाईलाइट होकर दिखने लगता है। हम कोई भी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से ले सकते हैं। सपोज़ हमने रेड टेक्स्ट ले लिया और ओके कर दिया, तो रेड टेक्स्ट से आपकी 340 जो कि इस डुप्लिकेट वैल्यूज़ थी वो हाईलाइट हो गई। फ्रेंड्स, हम इनको क्लियर कर देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना ऑप्शन देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सारी ही वैल्यूज़ हाईलाइट हो रही हैं, क्योंकि हमारी अभी 10 वैल्यूज़ नहीं है। तो हम और वैल्यूज़ की एंट्री कर लेते हैं। सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स और हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 333 यहाँ पे और हम लो मार्क्स एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज़ हमने 120 एंटर कर दिया, 130, यहाँ पे हमने 200 एंटर कर दिया और मार्क्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ और मार्क्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आपका स्टेटस बार में नीचे सिलेक्शन दिखा रहा होगा कितनी ये वैल्यूज़ हमने एंटर किए। काउंट 14, यानी 14 वैल्यूज़ हम एंटर कर चुके हैं। तो इन्हीं में हम अपना ऑप्शन आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कैसे यूज़ करते हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स में जाएंगे, टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे इसी फॉर्मेट पे ओके कर देते हैं, तो ये टॉप की 10 वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो इक्वल वैल्यूज़ होंगी, सिमिलर वैल्यूज़ होंगी, वो भी टॉप 10 में काउंट होकर हाईलाइट होंगी। अगर सिमिलर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो 10 से ज़्यादा भी हाईलाइट हो जाएंगी, यानी लेकिन उनकी जो सेम वैल्यूज़ काउंट करके टोटल वैल्यूज़ जो होंगी, टोटल जितनी वेरिएशंस होंगे वो 10 ही होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर देते हैं फिर से। और अगला ऑप्शन आपका क्या है? अगला ऑप्शन है टॉप 10%। तो उसके लिए हम यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉलम हेडिंग पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे, टॉप 10% पे हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे
टॉप 10% आपकी देखिए पहले ही हाईलाइट होके आ रही हैं। हम कोई भी फॉर्मेट लेके हमने ओके किया, टॉप 10% में आपकी केवल एक ही वैल्यू आ रही है 455। यहाँ पे आपकी टोटल 14 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे और ऑप्शन आप देखेंगे, बॉटम 10 पर आइटम्स, बॉटम 10%। तो इसी तरह से आप बॉटम 10 आइटम्स भी हाईलाइट कर सकते हैं और बॉटम 10% भी हाईलाइट कर सकते हैं। अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये ऑप्शन देखने से पहले हम ये पुराने रूल्स क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर दिया। सपोज़ हम अब यहाँ पर बिलो एवरेज, अबव एवरेज हमें देखना है, तो हम इसके लिए ये रेंज सेलेक्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे, अबव एवरेज जाएंगे। देखिए जो जितनी भी वैल्यूज़ है उसके एवरेज वैल्यू से अबव जो है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम बिलो एवरेज भी टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं डेटा बार्स ऑप्शन। पहले हम इन रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स में जाएंगे। देखिए इसमें कई कलर्स के अलग अलग बार्स आ रहे हैं। उसमें भी दो प्रकार के हैं आपके, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल क्या होता है, जब कोई कलर ग्रेजुअली फेड होता है तो उसको हम ग्रेडियंट फिल कहते हैं। जबकि कोई कलर्स समान रूप से होता है, इक्वल कोई फेड नहीं होता है, तो उसको हम सॉलिड फिल कहते हैं। सपोज हम यहाँ ग्रेडियंट फिल में फर्स्ट ऑप्शन ब्लू कलर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर के बार्स इसमें बन के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़। बार्स छोटे बड़े आ रहे हैं, जिससे हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स हम इसमें किसी भी कलर के बार दे सकते हैं, या फिर हम सॉलिड फिल पे क्लिक करें तो ये सॉलिड कलर्स यहाँ पर फिल हो जाते हैं। फ्रेंड्स अब हम इन रूल्स को क्लियर करके हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका कलर स्केल्स है। इसमें आप देख रहे हैं इसके अंदर कई सारे कलर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। कलर स्केल्स क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन कलर और येलो कलर और आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। तो इसमें ग्रेजुअली वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कलर चेंज होते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ग्रीन कलर में हाईएस्ट वैल्यू दिखाई देती है और रेड कलर में लोवेस्ट वैल्यू, और मिडिल के वैल्यूज़ येलो कलर में दिखाई देती हैं, और हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यूज़ ग्रीन कलर ग्रेजुअली रेड में चेंज होता है। अब सेकंड जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई करके देख लेते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए वैल्यूज़, हाई वैल्यू आपकी ग्रीन से है और लो वैल्यूज़ आपकी रेड से हैं। अब यहाँ पे हम क्लियर रूल्स कर देते हैं। अब इसी में हम कलर्स के सेकंड ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें रेड कलर से हाईएस्ट वैल्यू शो होती है और ग्रीन कलर से लोवेस्ट वैल्यू। तो हम क्लिक कर देते हैं, तो ये देखिए ये रूल्स आपके अप्लाई हो गए। इसी तरह से इसमें कलर स्केल्स में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कलर स्केल्स अप्लाई कर दे सकते हैं। यहाँ पे ये वाले रूल्स हम क्लियर कर देते हैं। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन सेट्स। अगर आपको वैल्यूज़ को आइकन्स के थ्रू दिखाना है तो हम आइकन सेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आइकन्स इसमें अपीयर हो गए हैं, जो आपके ग्रीन कलर से हाईएस्ट वैल्यूज शो हो रही हैं, ग्रीन आइकन्स, और येलो कलर से मिडिल की और रेड कलर से लोअर की आपकी वैल्यूज़ हाईलाइट हो रही हैं। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग से अलग अलग आइकन सेट्स इसके में आइकन्स अप्लाई हो जाते हैं। आप जो चाहे आइकन सेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को अलग अलग कलर से अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो आई कैची होता है, आसानी से हम शीट देख के एक बार में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो फ्रेंड्स होप आपने बहुत अच्छा इसमें सीखा होगा। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।